चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नाटो का युद्ध भड़काने वाला कदम सामने आया है। दरअसल नॉर्वे में नाटो ने बड़ा युद्धाभ्यास किया है। युद्धाभ्यास में 30,000 सैनिक शामिल हुए हैं। दरअसल कोल्ड रिस्पांस के नाम से नाटो ने यह युद्धाभ्यास शुरू किया है। तो अनूप, इस जंग के बीच इस तरह से नाटो का युद्धाभ्यास करना अपने आप में कहीं ना कहीं से रूस के लिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। बिल्कुल संभावना यही जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो नाटो भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है, यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ सकता है। तो नाटो का युद्ध भड़काने वाला बड़ा कदम देखने को मिला है। नॉर्वे में नाटो का बड़ा युद्धाभ्यास हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और नाटो के बीच से तनाव बढ़ता जा रहा है। रूसी लड़ाकू विमानों ने रविवार को यावोरिव ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया। इस हमले के बाद पोलैंड सतर्क हो गया है। तो बिल्कुल जहां हमला हुआ वहां से पोलैंड की सीमा महज 15 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अमेरिका ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका ने फिर दोहराया कि हम नाटो की एक एक इंच की जमीन की रक्षा करते रहेंगे। रूस नाटो में बढ़ी तकरार। नाटो क्षेत्र में हमले का देंगे करारा जवाब। तीसरा विश्व युद्ध तय है। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। रूस के लड़ाकू विमान यूक्रेन के शहरों पर बम बरसा रहे हैं। इस बीच रूस और नाटो के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के यावोरिव ट्रेनिंग सेंटर पर रूस के हमले के बाद अमेरिका ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर नाटो क्षेत्र पर कोई भी हमला होता है तो नाटो पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। रविवार को पोलैंड की सीमा से करीब 15 किलोमीटर अंदर यूक्रेन की सीमा में रूस ने मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर हवाई हमला किया था। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी हमले में 35 लोग मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं रूस ने दावा किया कि हवाई हमले में 180 विदेशी लड़ाके मारे गए हैं। इस हमले के बाद अमेरिकी सरकार ने रूस को सख्त चेतावनी दी है। अमेरिका नाटो की एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अगर नाटो क्षेत्र पर सैन्य हमला होता है तो नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत नाटो गठबंधन पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। यूक्रेन युद्ध के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले ही पूरी तरह से साफ कर दिया है कि उनकी सेना यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाने वाली। लेकिन अमेरिका रूस से कितना नाराज है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने कहा है कि रूस ने अगर नाटो के इलाके में एक फायर भी किया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। पोलैंड में सटे यावोरिव सेंटर पर रूसी हमले के बाद पोलैंड भी पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन से लगी सीमा पर हमें और ज्यादा नाटो सैनिकों और हथियारों की तैनाती करनी होगी ताकि रूस को ये पता चले कि हम उसको जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन के क्षेत्र से रूस को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। रूस इसे पूरी तरीके से सुनिश्चित करेगा। यूक्रेन पर हमले के पहले ही दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका समेत सभी देशों को साफ कर दिया था कि अगर उन्होंने यूक्रेन में टांग अड़ाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब अमेरिका ने भी सख्त रुख दिखाते हुए साफ कहा कि अगर रूस ने गलती से भी नाटो के इलाके में हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि अगर रूस अमेरिका आमने सामने आए तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट।